नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्र के नाम उपदेश में इंटरव्यू नाम की महामारी पर गहन चर्चा है। ध्यान से सुने, कान को खोलें, आंखों को बंद करें। भारत में मच्छर और इंटरव्यू बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे कभी भी कोई मच्छर आपके कानों के पास भन भनाता आ जाता है, वैसे कभी भी किसी के इंटरव्यू का लिंक दनदनाता आ जाता है। जिस तरह से भारत में ऐसा कोई नहीं जिसे मच्छर ने नहीं काटा होगा, उसी तरह से भारत में कोई नहीं बचा होगा जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ होगा। और जो इंटरव्यू नहीं कर रहा होगा, मच्छर मारने के जैसे तरह तरह के ब्रांड होते हैं, किस किस का नाम ले। वैसे तो इंटरव्यू के कार्यक्रम हो गए, तरह तरह के कॉइल हैं, ऑयल हैं, फिर भी मच्छर भाग नहीं रहा। जबकि हर घर में मच्छर भगाने का संध्या कार्यक्रम चल रहा है। अब तो लोग मच्छर भगाने के लिए रैकेट ले आए हैं, मच्छर को कॉर्क समझकर बैडमिंटन खेलने लग गए। वही हाल सेम टू सेम इंटरव्यू के ब्रांड का है। जब भी व्हाट्सएप खोलता हूं, इनबॉक्स में कोई अपने इंटरव्यू का लिंक भेज चुका होता है। इंटरव्यू करने के कई चरण होते हैं, ये मैंने पता लगाया है। पहला चरण तो यही है, कई दिनों तक फोन कीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए। कब दीजिएगा? आज दीजिए, कल दीजिए, नहीं परसों देंगे। चलिए, दूसरे चरण में इंटरव्यू दे दिया। तीसरा चरण ये शुरू होता है, लिंक कब भेजिएगा। चौथा चरण हुआ, लीजिए इंटरव्यू का लिंक और देखकर बताइएगा। बता दिया कि हाँ भाई इंटरव्यू तो ठीक निकला, तो पांचवा चरण शुरू हो जाता है, इंटरव्यू का लिंक सर थोड़ा ट्विटर पर शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं तो फेसबुक पर भी शेयर कर दूंगा। इतना आसान नहीं इंटरव्यू देकर आराम से घर आ जाना और भुना मटर खाने लग जाना। तुरंत लिंक आता है और लिंक भेजने के काम में लगा दिया जाता है जो इंटरव्यू देकर घर आता है। भुना मटर छोड़कर लिंक फॉरवर्ड करने में लग जाता है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? अगर इंटरव्यू या रिव्यू छपने पर अपने ही ट्विटर हैंडल से या फेसबुक पेज पे पोस्ट करना है, शेयर करना है, इंस्टाग्राम पर डालना है, तो अपने ही हैंडल पर खुद का खुद से इंटरव्यू कर डालिए, बात खत्म। इसका मतलब यह नहीं, बिल्कुल नहीं, कि पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करण थापर को इंटरव्यू देने के लिए परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि करण ने कैरवा का वो लेख पढ़ लिया होगा जिसे सौरभ दास ने लिखा है। 40 पन्नों से अधिक के पेज से अगर 4 सवाल भी ढंग से निकल आए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए चंद्रचूड़ जी सब जगह जा रहे हैं, करण थापर के यहां नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा सवाल है, मीडिया, सोशल मीडिया में इतने इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं? आजकल इसी पर सोच रहा हूं। नाउ डेज, इन दिनों, क्या आपका इंटरव्यू हो चुका है या होने वाला है? आपसे भी पूछ रहा हूं। पता चला आप खुद किसी का इंटरव्यू करने की तैयारी में लगे हैं। इतने सारे लोग एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं, देख कौन रहा है भाई? जो देख रहा है उसका भी तो इंटरव्यू होने वाला होगा। हर आदमी को लग रहा है इससे अच्छा तो मैं इंटरव्यू कर सकता हूं, और वो इंटरव्यू का शो बना लेता है। शो बना लेगा, फिर मेरे पास आएगा या किसी और के पास जाएगा, इंटरव्यू दीजिए, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, या मुझे आइडिया देगा, आप थोड़े बोरिंग हो गए हैं, कुछ नया कीजिए। मेरी आंखें चमक जाती हैं, क्या करूं नया भाई, जल्दी बता दीजिए। जवाब आता है, इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करना नया आइडिया है, यह ऐसा आइडिया है जो सब देते चल रहे हैं। मैं इंटरव्यू नहीं करता क्योंकि जिनका कर सकता हूं उनका सब हर महीने हर दूसरे दिन कर चुके होते। कुछ तो रोज ही इंटरव्यू देते हैं। बंदा रोज टीवी पर डिबेट के बक्से में बैठा मिलता है, अचानक किसी की बालकनी में पहुंच जाता है, वहां माइक है, मुंह तक माइक है, माइक के स्टैंड को देखकर लगता है उसकी जड़ें ग्राउंड फ्लोर तक धंस गई होंगी। गोल मेज मिल गई तो गोल ले आया, चौकोर डाइनिंग टेबल मिल गया तो वही ले आया। चारों तरफ से माइक है, जैसे 4 लोग मिलकर गन्ना खा रहे होते हैं खेतों में। इसका गन्ना उसके गन्ना से लठ बनकर टकरा रहा होता है और उसका इससे। उसी तरह डंडी में लगी माइक
इधर से पास से गुजर रही है, उधर से पास से गुजर रही है, मुंह ढक गया है माइक से, लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। जानते हो क्या हुआ? ना, उधर से तीसरा हंस देता है, खी 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 खी, पॉडकास्ट चल रहा है। तभी एंकर बाल खुजलाने लगता है। उससे पता चलता है अच्छा इन तीनों में ये एंकर है। कुछ भी बोल देता है, जैसे शाम को टहलने निकला हो पार्क में, कुछ का कुछ। अब क्या हुआ है, इंटरव्यू के दर्जनों शो तो बन गए हैं, लेकिन इंटरव्यू किया किसका जाए, इसका संकट आ गया है। कोई है इस देश में जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ है? बचपन को लेकर, बुढ़ापे को लेकर, जवानी को लेकर, हर विषय पर इंटरव्यू हो चुका है। जो इंटरव्यू कर रहे हैं लगता है केवल उन्हीं का नहीं हुआ है, मगर ये भी गलत है। वे भी आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू से कुछ निकल नहीं रहा, फिर भी लोग इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल रहे हैं, इंटरव्यू लेने के लिए घर से निकल रहे हैं। एक जमाना था जब इंटरव्यू इसलिए किया जाता था कि सस्पेंस दूर करना होता था। अब तो इंटरव्यू के बाद सस्पेंस और बढ़ जाता है। बंदे ने बोला क्या, हम समझे क्या? अचानक इंटरव्यू वाला सरसराती आवाज में पूछता है और कैमरा जवाब देने वालों की आंखों पर 2 बूंद टपके नहीं कि वायरल का क्लिप तैयार इंस्टा पर ठेल दिया गया होता है। एक इंटरव्यू में एंकर पूछने वाले को लेकर खेत में चला जा रहा है लॉन्ग शॉट में। एक में एंकर उनके घर ही पहुंच गया है, घर का बना नाश्ता करने लग गया है और बीच में कुछ कुछ बातें कर रहा है। तभी एक एंकर जिसका इंटरव्यू करना है उसे कार में बिठाकर अजमेरी गेट ले गया है। लॉन्ग शॉट में दिख रहा है उसकी गाड़ी जा रही है, क्लोजअप में दिख रहा है दोनों भीतर बैठे हैं, चाट खा रहे हैं, इमोशनल बातचीत हो रही है। खा लें? हाँ खा लें, बचपन में ही खाया था, अब इंटरव्यू के दौरान खाने का मन कर रहा, खा लो भाई। जब से स्टार हुआ हूं चाट छूट गया है, ये उसकी व्यथा है और इस पर लोग आंसू बहा रहे हैं। जिस तरह से इंटरव्यू में लोकेशन खोजे जा रहे हैं, मुझे शक हो जाता है इस इंटरव्यू में लोकेशन के नाम पर इमोशन की रिवर बहने वाली है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए इंटरव्यू कैसे कैसे हो रहे हैं। पहले किसी न्यूज़ रूम में एक आदमी तैयारी करता था, इंटरव्यू करता था, अब तो पूरा न्यूज़ रूम इंटरव्यू करने आ जाता है। जो शिफ्ट खत्म कर घर जाने वाला होता है गाली देते हुए कि बेकार का बॉस है, उसी का फोन आता है, कहाँ हो? सर पार्किंग में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक गेस्ट आ रहा है, इंटरव्यू होगा, तुम नहीं तो ताली ही बजा देना। ऑफिस के लोग सारा काम छोड़कर गेस्ट को घेर लिए हैं, कैमरा किस पर क्लोजअप करे, परेशान हैं। इतने लोग, कुछ पूछने वाले हैं, बोलने वाला मस्ती कर रहा है जैसे पार्टी में आया, पूछ लो पूछ लो। पहले तो नेता एक पत्रकार को देखकर घबराता था, सहम जाता था, अब तो न्यूज रूम का सारा स्टाफ उसे घेर कर बैठा है, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। अब तो सवाल है ही नहीं, सर बचपन में कभी सोचा था मंत्री बनेंगे? अब मंत्री जी बचपन में चले गए, माँ को याद करने लग गए, पड़ोस की चाची को ले आए, तभी अलगोरिदम उसी मंत्री का एक दूसरा वीडियो फॉरवर्ड करता है जिसमें वे बैगन भरता बनाने की विधि बता रहे हैं, मिर्ची तेज खाते हैं बता रहे हैं। किसी और इंटरव्यू में, भाई आप उड्डयन मंत्री हैं या भोजन मंत्री हैं, इतने इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं, इतने इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं? अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। प्रधानमंत्री मोदी स्मार्ट निकले, स्मार्ट सिटी तो नहीं बना सके, इंटरव्यू देने का नया सिस्टम बना दिया। अब उनको रहने देता हूं, वरना बात भटक जाएगी। मेरा फोकस उस तरह के इंटरव्यू पर है जो कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। मीडिया को देखिए क्या हुआ, कुचल दिया गया, जनता से कह दिया गया तुम्हें जरूरी लगता है तो अपना चैनल खोल लो, खुद पत्रकार बन जाओ, इंटरव्यू करो। अब इसके बाद क्या होगा? पहले तो चैनल के दफ्तर पर हमला होता था, अब लोगों के घर पर होगा, उसके खिलाफ FIR होगी। लोगों ने सामान भी खरीद लिए हैं, माइक, लाइट, मेज वगैरह वगैरह, लेकिन अब आदमी नहीं मिल रहा इंटरव्यू करने के लिए। डॉक्टर साहब का करने की सोच रहा था, देखा डॉक्टर साहब खुद ही अपना वीडियो इंस्टा पर डालने लगे हैं, तो क्या करेंगे? अब थोड़ा सीरियस हो लेते हैं। देखिए, एक रिपोर्टर होता है, उस पर पैसा खर्च होता है, वो अपने पेशे पर समय खर्च करता है, वो कहीं जाएगा, पैसा समय चैनल का लगेगा, लेकिन अच्छी रिपोर्ट लेकर आएगा। ये काम अब किसी को नहीं चाहिए, तो चैनल अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेगा, उन जगहों को कैसे भरेगा, अखबार कैसे भरेगा? तो इंटरव्यू कर लाओ। सूचना क्रांति हो गई है, बस सूचना ही नहीं है,
उसी की भरपाई इंटरव्यू से हो रही है। यह जो है सूचनाओं की अंतिम विदाई का युग है जो आप देख रहे हैं। 2-2 घंटे का इंटरव्यू चल रहा है, सुन कौन रहा है 2 घंटे का? इतने में तो दिल्ली का ट्रैफिक जाम भी खत्म हो जाता है, इंटरव्यू चलता रहता है। गाड़ी गैराज में पार्क हो चुकी है, बंदा घर में एंटर कर चुका है, लेकिन इंटरव्यू चल रहा है। 2 घंटे की रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, 2 घंटे का इंटरव्यू लोग देख रहे हैं। आपकी आदत ऐसे ही बदली जा रही है, बिना सूचना और सवाल के जीने की आदत डाली जा रही है। देखिए, सवाल व्यवस्था से हो, सरकार से हो, वो तो काम बंद है। व्यक्ति से होने में कोई बुराई नहीं, कीजिए जिसका करना चाहते हैं इंटरव्यू। लेकिन व्यक्ति का ही इंटरव्यू इतना होने लग गया है कि सरकार वाले इंटरव्यू पर किसी का ध्यान ही नहीं। सरकार से पूछ नहीं सकते तो आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू करो, ताकि लगे कि पूछा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है। सवाल करने की प्रैक्टिस चल रही है। कहीं बाबा का इंटरव्यू चल रहा है, कहीं चाचा का चल रहा है, कोई माँ के बारे में बोल रहा है, कोई गांव के बारे में बोल रहा है। नॉस्टैल्जिया, कल्पनाएं, खाने पीने की चीज़ें, इन्हीं सब बातों की भरमार है। एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी गई है जिसे पत्रकारिता में कोई मोल नज़र नहीं आता। वो इसलिए है क्योंकि न्यूज़ से वैल्यू निकाल दी गई है। जब भी सोशल मीडिया का पेज खोलता हूँ, किसी के इंटरव्यू से टकरा जाता हूँ। आज के दौर में अगर आप किसी का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं या किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास कोई काम नहीं है। ये इंटरव्यू किसके लिए हो रहा है? कहाँ से इतने विद्वानों की सप्लाई हो रही है? इतने मैसेज आते हैं, पूछिए मत। आपका इंटरव्यू करना है, बात करनी है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं कहने के लिए। हाँ, तो इसी पर इंटरव्यू दे दीजिए कि आपके पास क्यों नहीं है कुछ कहने के लिए। आप बहाना बनाइए तो बंदा प्रस्ताव बदल देता है, इसी बहाने पर इंटरव्यू कर लेते हैं। आप क्यों इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं? भारत में कितने शहर हैं? उन शहरों में पान की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, चौराहे भी हैं। इन 3 चीज़ों के बिना क्या आप किसी भी शहर की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन 2-4 शहरों की दुकानों, चौराहों के महिमा मंडन की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। उसी की बात होती रहती है और पब्लिक भी भूल जाती है कि जिस पान की दुकान की यहाँ चर्चा हो रही है वो तो मेरे शहर में भी है, और ऐसा तो कुछ खास होता नहीं। इंटरव्यू करने वाला और देने वाला अपनी कहानी को शहर की कहानी बनाता है और पेश करने लग जाता है। क्या जमाना था जब चाय की दुकानों पर दोस्त मिला करते थे। अरे भाई, चाय की दुकानें तो भारत में अब भी हैं, आज भी वहां लोग मिलते हैं। आपके दोस्त नहीं मिलते, यह आपकी समस्या है। क्या पता आपने ही दोस्तों को पहचानना इन दिनों बंद कर दिया हो। वहां की रोटी, वहां के पराठे, वहां की मलाई, वहां की मिठाई, अरे भाई यही बचा है क्या बात करने के लिए? क्यों सुनना चाहते हैं कि मैं कहाँ की मिठाई खाता रहा हूं, कौन कौन सी मिठाई खाता हूं? उस शहर के बारे में 2 किताब भी पढ़ लीजिए, ज्यादा जान जाएंगे। खुद 2-3 जगह के पराठे खा लीजिए, क्या हो जाएगा? पता तो चल जाएगा कि 3 में से कौन सी एक दुकान अच्छी है जहां पराठे अच्छे मिलते हैं। अचानक वायरल वीडियो आ जाता है घूमता हुआ, कानपुर और बनारस के चाय और पान की तो क्या ही बात कहें। इनकी दुकानों को लेकर तरह तरह के किस्से, कितने साल से कितने ही लोग इन शहरों को पान और चाय के ठीहे से डिफाइन किए जा रहे हैं। वैसे डिफाइन का मतलब परिभाषित करना होता है, लेकिन इंटरव्यू में इसका मतलब बदल गया है। डिफाइन का मतलब होता है किचाइन कर देना, दलदल कीचड़ आदि। बनारस की पान की दुकानों की ऐसी महिमा गाई जाती है जैसे सारा शहर पान की दुकान में ही बसता हो। उस शहर के कॉलेज हैं, शिक्षक हैं, अस्पताल है, अच्छी सड़क है, कोई मोहल्ला है, ईमानदार अधिकारी होगा, बेईमान अधिकारी होगा। इन सब की बात आपको इंटरव्यू में नहीं मिलेगी। चाय, पान और घाट की बातें मिलेंगी। जैसे बनारस के बसने से पहले वहां पान बस गया। बनारस गंगा के किनारे नहीं, पान के पत्ते पर बसा शहर हो। वैसे घाट को लेकर भी यही हाल है, जैसे घाट के किनारे ही सारा बनारस हो। उसी बनारस में लोग इलाज के लिए लाइन में लगे हैं, डॉक्टर मिल नहीं रहा। उनकी हालत को लेकर किसी के पास कोई सवाल नहीं, किसी की कोई स्मृति नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? तो जानबूझकर मीडिया की चर्चा से लोगों के असली सवाल गायब कर दिए जाते हैं। पहले तो मीडिया ने गायब किया, और अब लोग जब मीडिया बन गए, इंटरव्यू करने लगे, तो लोगों ने ही लोगों को भी गायब कर दिया। यानी गायब अंत में लोगों को ही होना है। तो मैं बड़ा परेशान हूं।
किसी से मिलता नहीं कि बात शुरू हो जाती है, हमारा इंटरव्यू कीजिए या आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैं इस विधा का आदमी नहीं हूं, सिद्धहस्त नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आता लोग इंटरव्यू में इतना क्यों बोल रहे हैं। शायद उन्हें पसंद आता होगा, काम का लगता होगा, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि कोई गाड़ी का पंचर बदल रहा है और आप वहीं माइक लेकर बैठ गए कि इंटरव्यू करें। अरे भाई मत करो इंटरव्यू, छोड़ दो लेखक विद्वान को, उसे सोचने के लिए, लिखने का समय दो। दिल्ली में कुछ लोग खाली हैं, उन्हें शाम होते ही मन नहीं लगता तो वे गोदी चैनलों के डिबेट में चले जाते हैं, अच्छा करते हैं। अगर वहां नहीं जाते तो घर की रसोई के बर्तन तोड़ रहे होते। इनके जाने से कुछ नहीं होता, फिर भी ये जाते हैं, बर्तन बच जाता है और देश तोड़ने में लग जाते हैं। हर विषय पर डिबेट में इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल, हर विषय पर एक ही आदमी सारे विषयों पर बोलते बोलते अब तो भारत की किसी भी समस्या में मुझे उसी प्रवक्ता का फोटो नजर आने लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।